हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, सीटेट दिसंबर 2022 के फॉर्म आ चुके हैं। कल से आप 31 अक्टूबर 2022 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे में फॉर्म भरते टाइम आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है कि सीटेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब की बार बड़ा बदलाव हुआ है सीटेट 2022-23 के फॉर्म में। तो चलिए, मैंने आपके सारे डाउट ले लिए हैं, एक एक करके मैं सारे डाउट का जो है आपको बताऊंगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। जितने भी आपके सारे इतने सारे कमेंट थे वो सभी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सीटेट कितने दिन मान्य होगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 साल, 4 साल, उस पर भी बात करेंगे। बैक वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। सीटेट में जैसे सभी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है, तो क्या सीटेट में भी निगेटिव मार्किंग होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। डीएलएड 2021-22 बैच के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है बीएड में या डीएलएड में, क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। कितनी उम्र तक का, यानी कितनी एज आपकी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, कितनी आपकी फीस रहेगी एससी एसटी ओबीसी के लिए, और किस किस राज्य में आपका सीटेट मान्य होगा। और साथ में एक आपका आखिरी कमेंट भी था, सीटेट के बाद हम किस किस भर्ती में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो एक एक करके आप सभी के सारे कमेंट हम यहाँ पर ले लिए हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पुराने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, पहला जो आपका डाउट है, सीटेट कितने दिन के लिए मान्य होता है। तो बच्चों, पहले 4-5 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन अब वो बाउंडेशन हटा दी गई है और ये अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है मान्य हो चुका है। यानी आप एक बार इसको पास कर लीजिए, आजीवन आपका जो है ये वैलिड रहेगा। बस आपको हर साल इसलिए देना पड़ता है, जैसे अब की बार जनरल के लिए 90 पर पास होता है 150 में से, और आपके अब की बार 90 आए, अगली बार आपने स्कोर अच्छा किया 110 आ गए, उसके बाद अच्छा स्कोर किया 130 आ गए। इस तरीके से आप देते रहते हैं ताकि आगे फ्यूचर में कभी सीटेट के लिए, यानी अभी तो एलिजिबल है, अगर आपने पास कर लिया है तो वैलिड हो जाता है। कभी फ्यूचर में ऐसा ना हो कि परसेंटेज पर भी भर्ती होने लगे कि भाई सीटेट के इतने परसेंट जुड़ेंगे, इसीलिए बच्चे उसको बार बार देख के अपना स्कोर जो है वो अच्छा करते रहते हैं। अगला आपका डाउट है, बैक वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो बच्चों, हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। अब बैक वाले भी भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आप फॉर्म भरेंगे, पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास भी हो गए, आपकी बैक निकल जानी चाहिए जब आप सुपर टेट में जाएं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर आपकी डीएलएड की या बीएड की बैक निकल जानी चाहिए, तभी आपका ये मान्य होगा, नहीं तो नहीं। जिसकी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है या 3 में भी है, आप डीएलएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, आपका ये सीटेट जो है वैलिड माना जाएगा। लेकिन वैलिड कब होगा, आपकी सारी बैक क्लियर हो जानी चाहिए और आपके पास सीटेट पास का सर्टिफिकेट, तब आप सुपर टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वैलिड माना जाएगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। जैसे सभी एग्जाम में ज़्यादातर निगेटिव मार्किंग होती है, जैसे आपको पता है एसएससी जीडी का अभी नोटिफिकेशन आया है, उसमें 1/2 की निगेटिव मार्किंग कर दी गई है 1/4 से। तो ऐसे में हो सकता है फ्यूचर में निगेटिव मार्किंग हो, लेकिन इस वाले एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर 150 के 150 क्वेश्चन करके आइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि डीएलएड 2021 बैच फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है, 21 भी भर सकता है, 22 भी भर सकता है, 19 भी भर सकता है, जितने भी बैचेस सब भर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, या आप डीएलएड या बीएड पास कर चुके हो, तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप भर सकते हैं। अगला आपका फॉर्म है, सीटेट फॉर्म भरने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो 18 से 40 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि 40 साल के बाद तो आप भर्ती में भी नहीं बैठ पाते, तो जब वहाँ से एज निकल जाती है तो इसका करने का फ़ायदा ही क्या। तो 18 से 40 जिसकी एज है वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि फार्म की फ़ीस कितनी है, सीटेट के फॉर्म की फीस कितनी है। अगर आप जनरल या ओबीसी के हैं
और फर्स्ट और सेकंड पेपर अगर आप भरेंगे अगर आप फर्स्ट और सेकंड पेपर भरेंगे तो आपके लिए जनरल ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी। अगर आप दोनों भरना चाहते हैं प्राइमरी जूनियर तो आपको 1200 रुपये देने होंगे। SC ST वालों के लिए अगर एक पेपर 1 या पेपर 2 में बैठना है सिर्फ एक में तो 500 रुपये और दोनों में बैठना है तो 600 रुपये आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। सीटेट किस किस राज्य में मान्य होता है? ज़्यादातर सभी राज्यों में मान्य है, यूपी में भी, बिहार में भी और पंजाब में भी, और हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में ये जो है वैलिड नहीं है, हरियाणा में ये वैलिड नहीं होगा। सीटेट के बाद किस किस भर्ती में आप बैठ सकते हैं? तो सुपर टेट, KVS, NVS, GSSS सभी वैकेंसी में आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। सीटेट करने का बहुत सारे फायदे हैं। आप किसी भी इस वैकेंसी ये नहीं आती, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, तो आप जो है अलग अलग वैकेंसी में बैठ सकते हैं। यूपी टेट से सिर्फ आप यूपी टेट की वैकेंसी में बैठ पाएंगे। अच्छे से तैयारी करते रहिए। हमारे द्वारा सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लास भी चलाई गई है। आप सभी इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई कमेंट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, नेक्स्ट में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।